हेलो डियर, अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपको भाई दोबारा आपके सामने एक नई वीडियो में हाजिर है। जिस तरह कि आपको पता है कि हमने एक नई सीरीज लॉन्च की है 1 to 1 स्टॉक डिस्कशन की। ठीक है, जिसमें दो स्टॉक्स हम पकड़ेंगे किसी एक सेक्टर के और हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे 1 वर्सेस 1, और उसमें से फिर देखेंगे कि इनमें से कौन सा हमारी नज़र में बेहतर है। तो आज सबसे पहले जो हमारा स्टॉक है वो है शाह मुराद शुगर मिल्स, और इसका हम देखते हैं कि हमने किसके साथ हमने इसका कंपैरिजन करना है, और आप किस तरह से आपको चाहिए कि स्टॉक्स को एनालाइज करें कि आप एक बेहतर स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकें। दिखने को स्टॉक बड़ा अच्छा लगता है हमें कि भाई ये 400 रुपये का है। ठीक है भाई, इसने 1 ईयर टू डेट इसने 1 ईयर में चेंज 133% का दिया है, आपकी इन्वेस्टमेंट डबल कर दी है इसने। आपको दिखता है कि सेल्स भी इंक्रीज हो रही है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी हमें एवरेज से ऊपर दिख रहा है, नेट प्रॉफिट मार्जिन भी हमें एवरेज से ऊपर दिख रहा है, डिविडेंड पर शेयर भी ये देता रहता है, डिविडेंड पर शेयर। और 2023 में इसने 25% की डिविडेंड यील्ड भी दी है। आपको कोई इसमें खामी नहीं दिखती, इसमें दिखती है कि इसमें लाइबिलिटीज भी इस पर इतनी नहीं है, और इसकी करंट रेशो भी अच्छी है। अब आपको चाहिए कि इसके साथ हम बाकी स्टॉक्स को कंपैरिजन करें। ठीक है, तो इसमें आपने यहाँ पे जाना है पीयर्स में जाना है आपने, और सबसे पहले आपने पहले 5 या पहले 3 या 4 आपने इसके मार्केट कैप के लिहाज से पहले 5 आपने या 3 4 आपने इसमें उठा लेने हैं शेयर्स किस कंपेटिटर्स। अब आपने देखना है कि ठीक है, शाहमुराद शुगर मिल्स की जो पीई रेशो है वो मुझे दिख रही है कि 3.59 है। मतलब इस स्टॉक से 1 रुपया कमाने के लिए मुझे 3.5 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो JDWS है उसकी क्या है। उसकी 3.14 है। ठीक है, ये भी अच्छी हमें दिख रही है कि 3.14 भी एक अच्छी पी रेशो है। अब ये तीसरी पी रेशो हमें दिख रही है कि भाई ये हमारे पास 7.57 इसकी पी रेशो है। मतलब कंपनी का 1 रुपया कमाने के लिए हमें 7.5 रुपये 8 रुपये इन्वेस्ट करने पड़े हैं, जो कि उसके कंपेटिटर से बहुत ज़्यादा है। तो ये हम स्टॉक को निकाल देंगे। दूसरी चीज़ हमें दिख रही है कि इसकी करंट रेशो भी 1 से नीचे है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। तीसरी चीज़ हमें दिख रही है कि ये डिविडेंड भी नहीं देता। ठीक है, और चौथी चीज़ हमें दिख रही है जहाँ पे हमारे 1 ईयर में जहाँ पे हमारे स्टॉक्स हमें ईयर टू डेट चेंज 35%, 133% और इस तरह चेंज दे रहे हैं 96%। वहाँ ये सिर्फ इसने 1 ईयर में हमें चेंज दिया है 20% का। ठीक है, तो अब हम क्या कहते हैं, इस स्टॉक को हम निकाल देते हैं। इस स्टॉक को हम निकाल देते हैं अपनी वॉच लिस्ट से, क्योंकि हमें इतना अच्छा नहीं लग रहा। चौथा स्टॉक हमें दिख रहा है कि HABSM है। ठीक है, और वो हम देख रहे हैं कि अच्छा, इसके अलावा वो हम देख रहे हैं कि भाई इसमें 3.26 है हमारे पास। ठीक है, ये अच्छी चीज़ है, मतलब कंपेटिटर्स के लिहाज से ठीक है, अच्छी है। ईयर टू डेट चेंज भी इसने हमें अच्छा दिया है, जिस तरह का बाकी कंपेटिटर्स ने दिया है, और इसके अलावा इसके पास ज़्यादा बर्डन भी नहीं है लाइबिलिटीज़ का, ये भी हमने देख लिया है। डिविडेंड यील्ड भी इसकी अच्छी खासी है, मतलब देता रहता है ये कुछ ना कुछ अपने शेयर होल्डर्स को, वो भी हमने देखना है। प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है इसका, ये भी हमने देख लिया। ठीक है, अब हमारी वॉच लिस्ट में फिलहाल शाहमुरा शुगर मिल्स है, JDWS है, और हबीब शुगर मिल्स हमें दिख रहा है। इसके अलावा और मजीद पीयर्स में जाकर देखते हैं हमारे पास और कौन है। ये अल्लाबाज को हम भूल गए, ये भी हमारे पास एक है, इसको हम देख लेते हैं। ईयर टू डेट इसने भी हमें इतना कोई खास नहीं चेंज दिया, लेकिन इसका ये है कि पी रेशो काफ़ी अच्छी है। ठीक है, इसकी हमारी प्रॉफिटेबिलिटी भी देख सकते हैं, इंक्रीज होती है जा रही है। इसकी डिविडेंड भी ये हमें देता रहता है। ठीक है, इसके अलावा इसकी जो पी रेशो है, सॉरी जो करंट रेशो है, वो भी इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब इसके एसेट्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये भी हम अपने वॉच लिस्ट में रख लेते हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने जाना है और देखना है कि पिछले 5 साल में अगर हमने यहाँ पे इन्वेस्ट किया होता तो हमें अभी क्या फ़ायदा हुआ था। ठीक है, 5 साल भी एक अच्छा पीरियड है एक स्टॉक्स को जज करने के लिए। हम जाएंगे सिंपल PSX ROI कैलकुलेटर में, साथ हम इसका चार्ट खोल लेते हैं ताकि हमें पिछले 5 साल की प्राइस पता लगे कि जिस प्राइस पे सुबह हमने इन्वेस्ट किया होता तो हमारे पास अभी कितने पैसे होते। ठीक है, सबसे पहले हम खोल देते हैं शाहमुरा शुगर मिल्स। शाहमुरा शुगर मिल्स का हम ROI कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं SHSML। ठीक है, इसके अलावा 5 साल पहले हम 2020 को कंसिडर कर लेते हैं 5 साल।
ठीक है, हम उसमें कहते हैं कि हमने शाहमुराद शुगर मिल्स में 2020 में इन्वेस्ट किया होता तो हमारे पास क्या अभी प्रॉफिट होता है। मतलब सपोज हमने शाहमुराद शुगर मिल्स को 2020 में इसके हाई पे खरीदा होता, मतलब 140 रुपए पे शाहमुराद शुगर मिल्स को हमने खरीदा होता, ठीक है, और नंबर ऑफ शेयर हमने 100 खरीदे हैं। हर शेयर के हर जितने भी कंपैरिजन करेंगे हम नंबर ऑफ शेयर कंसिस्टेंट रखेंगे। प्राइस चेंज हो सकती है, नंबर ऑफ शेयर कंसिस्टेंट रहेंगे, ईयर कंसिस्टेंट रहेगा, ठीक है, ये दोनों चीज़ें कंसिस्टेंट रहेंगी। अगर अब हम देखें तो ये हमें दिखा रहा है कि आपका जो 14,000 रुपये है वो आज की हिसाब से 50,000 तकरीबन बन चुका होता। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक नोटपैड खोलेंगे, नोटपैड में हम करेंगे कि शाहमुराद शुगर मिल्स को लिखेंगे, ठीक है, और उसके आगे उसका CAGR लिख लेंगे, हमें कितना CAGR मिला। तो 37% का तकरीबन हमें CAGR मिल गया। दूसरे नंबर पे हमारे पास JDWS है, उसका भी देख लेंगे, HABS है उसका भी देख लेंगे, और AABS है उसका भी हम CAGR कैलकुलेट करके देख लेंगे, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारे पास JDWS है, JDWS भी अगर हमने 2020 में खरीदा होता तो वो भी हम देख लेते हैं कि हमारे पास अभी उसकी कितनी इन्वेस्टमेंट होती। तो अच्छा, आपके ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है तो ये मैं आपको पहले ही बता दूँ, तो उस हिसाब से आप टाइम निकाल के प्लीज़ देख लें इसको, ठीक है। तो 360 रुपये का अगर मैंने ये खरीदा होता JDWS, तो देख लेते हैं कि हमारे पास क्या CAGR निकल के आता है, ठीक है। अब आपको कह रहा है कि आपने अगर JDWS आपने 2020 में, मतलब यहाँ पे कहीं, सॉरी 2020 में यहाँ बनता है, नीचे नहीं बनता, तो हमें के हाई पे खरीदना था। तो तकरीबन तकरीबन हमें 360, हाँ सही है, हमने 360 पे खरीदा है, ठीक है, 360 पे हमने खरीदा था तो हमें उसका जो रिटर्न मिलता वो 11% मिलता, ठीक है। वो भी हम ऐड कर लेते हैं कि इसका हमें 11% रिटर्न CAGR में मिलता, ठीक है। अब तीसरा है कि HABSM, वो हम देख लेते हैं कि हमने उससे 100 शेयर कब खरीदने थे, कितने के खरीदने थे। उसके 100 शेयर अगर हमने 2020 में खरीदे होते तो तकरीबन तकरीबन हमने वो खरीदा होता 430 रुपये पे। 430 रुपये पे अगर हमने HABSM के 100 शेयर खरीदे होते तो देख लेते हैं आज उसका CAGR क्या बनता है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि 2020 में एक दफ़ा रीचेक कर लें, 2020 में हमने 430 रुपये का खरीदा होता, 430 रुपये के खरीदे होते 100 शेयर्स HABSM, तो आज उस उसकी वैल्यू हमारे पास 35% डिक्लाइन में होती। अच्छा, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है 35% डिक्लाइन क्यों है, हालांकि चार्ट तो हमें दिखा रहे हैं कि ये इसने पंप किया है इतना। ओह सॉरी सॉरी, मैंने ना प्राइस वगैरह लिख दिया, 43 रुपीज़ थी, 430 में थी, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमारे पास 15% की ग्रोथ बनती है, ठीक है। तो 15% की ग्रोथ हमने यहाँ पे लिख ली। अब अल अब्बास शुगर मिल्स देख लेते हैं, AABS, वो हमने कितने पे खरीदा होता। अल अब्बास शुगर मिल्स हमने 2020 में तकरीबन खरीदा होता हाई पे, तो तकरीबन 360 रुपीज़ का ही खरीदा होता हमने। तो 360 रुपीज़ का खरीदा था अल्बास, तो हमारे पास वो भी आपको 19.8, मतलब तकरीबन 20% की ग्रोथ दे चुका होता। अच्छा, अब हमने देख लिया कि पिछले परफॉर्मेंस कैसे रहे थे हमारे, ठीक है। सबसे पहले हमने एक फिल्टर लगाया PE रेशो की बेस पे, और बाकी बेसिक स्क्रीनिंग की उसकी कि भाई कितने उसके लाइबिलिटीज लग रही हैं, हमें कितनी करंट रेशो है उसकी, उसके हिसाब से बेसिक बेसिक स्क्रीनिंग करके हमने अपने स्टॉक्स निकाल लिए। दूसरा फिल्टर हमने लगाया कि ROI कैलकुलेट किया, ROI हमने कैलकुलेट किया और देखा कि किसका ROI सबसे बनता है, क्या क्या बनता है, ठीक है। अब इसमें से हमने क्या करना है, दो जो सबसे कम ROI वाले हैं उनको निकाल देना है, ठीक है। मैं दो सबसे कम ROI वालों को निकाल देता हूँ, और अब हमारे पास दो बच गए हैं। एक हमारे पास 37% जो शामरा शुगर मिल्स ने दिया है, और एक हमारे पास 20% जो अल अब्बास शुगर मिल्स ने दिया है, ठीक है, अल अब्बास, और उनको हम रख लेते हैं, ठीक है, और बाकियों को निकाल देते हैं। अब हम फंडामेंटल्स में जाते हैं दोनों के, और अपने अपने हिसाब से कंपैरिजन करते हैं
कि अलाहाबाद शुगर मिल्स हमें ज़्यादा बेहतर लग रहा है कि शामराज शुगर मिल्स हमें ज़्यादा बेहतर लग रहा है। अच्छा, अब हमने देखा है कि भाई ठीक है, शामराज शुगर मिल्स की सेल्स में इंक्रीज आ रहा है, अलाहाबाद की भी सेल्स में इंक्रीज आ रहा है। इसको साइड बाय साइड रख लेते हैं, इसको साइड बाय साइड रख लेते हैं, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। देयर माइट बी सम प्रॉब्लम। अच्छा, अब हमने देख लिया कि भाई जनाब आपका अलाहाबाद मिल रहा है 511 रुपये पे और शामराज मिल रहा है 400 रुपये पे। ठीक है, दोनों की पीई रेशो एक तो, अच्छा, अब अलाहाबाद हमारे पास इसमें नंबर ले जाता है कि इसकी पीई रेशो 2.7 है, जिसका मतलब ये है कि अलाहाबाद में हमें कम पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे ज़्यादा रिटर्न कमाने के लिए। ठीक है, और इसमें थोड़े ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। डिविडेंड यील्ड अगर हम देखें तो हमें दिख रहा है कि अलाहाबाद की ज़्यादा डिविडेंड यील्ड है, 10% इसकी डिविडेंड यील्ड ज़्यादा है। ठीक है, इसकी 6% डिविडेंड यील्ड है। ठीक है, इसके अलावा नेट प्रॉफिट मार्जिन भी आपको दिख रहा है कि नेट प्रॉफिट मार्जिन इसका ज़्यादा है और इसका नहीं ज़्यादा है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी आपको दिख रहा है अलाहाबाद का ज़्यादा है कंपेरेटिवली टू शामराज शुगर मिल्स। ठीक है, आगे आगे हम देखते हैं कि करंट रेशो देखें, अलाहाबाद की ज़्यादा है, इसका मतलब यह है इलाहाबाद के पास एसेट ज़्यादा है और लाइबिलिटीज कम है। इसकी करंट रेशो कम है कंपेरेटिवली टू दिस स्टॉक, पर्टिकुलर स्टॉक। ठीक है, इसके अलावा बीटा वैल्यू अगर हम गौर से देखें, बीटा वैल्यू ये होती है कि आपकी स्टॉक की प्राइस या KSE 100 की फ्लक्चुएशन से आपके स्टॉक की कितनी फ्लक्चुएशन होती है। ठीक है, तो जितनी बीटा वैल्यू एक स्टॉक की कम हो उतना उसको कंसिडर किया जाता है कि ये KSE 100 के ऊपर नीचे जाने से ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें बीटा वैल्यू अलाहाबाद की कम है और शामराज शुगर मिल्स की ज़्यादा है। इसका मतलब KSE 100 नीचे जाएगा तो शामराज शुगर मिल्स भी ज़्यादा नीचे जाएगा एज कम्पेरेटिवली टू अब्बास, और ऊपर जाने में भी यही हमारे पास क्राइटेरिया है। ठीक है, अभी मेनली तो हमें यही दिख रहा है कि अल अब्बास जो शुगर मिल्स है वो अपने बर्तरी में है एक तरह से। अच्छा, नीचे जाके हम देखते हैं कि सेल्स देखें तो सेल्स हमारे पास जो शाह मुराद है उसकी थोड़ी ज़्यादा सेल्स हमें दिख रही है। ठीक है, अब शाह मुराद की ज़्यादा सेल्स दिख रही हैं और हम देख सकते हैं कि ये इंक्रीज भी आ रहा है, और यहाँ पे भी हम देख सकते हैं सेल्स में इंक्रीज भी आ रहा है। ठीक है, अच्छा, अगर हम देखें सेल्स तो इनकी इंक्रीज है लेकिन इनका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है वो अलाहाबाद से बहुत कम है। ठीक है, जिसका क्या मतलब है, जिसका मतलब ये हो सकता है कि हो सकता है कि इनकी सेल्स तो इंक्रीज हैं लेकिन इनसे सम हाउ अपनी कॉस्ट मैनेज नहीं हो रही, जिसकी वजह से उनका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कम आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे देखें नेट प्रॉफिट मार्जिन भी इनका कम है, लेकिन अलाहाबाद को देखें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, एवरेज से ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, यहाँ पे भी अलाहाबाद हमें थोड़ा ज़्यादा बेहतर कंडीशन में दिख रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा सेल्स इज नॉट द ओनली की टू इन्वेस्ट इन अ पर्टिकुलर स्टॉक। अगर आपने देख लिया इसकी सेल्स ज़्यादा है तो आप इधर एलआईसी में पैसे नहीं डाल सकते। ठीक है, ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें सरमाया स्कोर भी हमें दिखा रहे हैं तीनों बैड, लेकिन इसमें कंपैरेटिवली इसको बैड नहीं दिखाना चाहिए, ये उसकी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का कोई हो सकता है, लेकिन ये इसको बैड दिखा रहा है, लेकिन ये गुड है मेरे हिसाब से, और ये दोनों भी गुड है, यहाँ पे तीनों बैड ये दिखा रहा है। अच्छा, इन्वेस्टर्स में अगर हम देखें तो इन्वेस्टर्स में हमें, मैं जिस तरह के मैंने आपको पहले बताया, डिविडेंड ये ज़्यादा शामरा शुगर मिल ज़्यादा डिविडेंड नहीं दे रहा, बट के कंपेरेटिवली ये अलाहाबाद शुगर ज़्यादा डिविडेंड दे रहा है, ये भी हमने देख लिया। अर्निंग पर शेयर देखें तो अर्निंग पर शेयर भी ऑब्वियसली अलाहाबाद की ज़्यादा है। ठीक है, स्टॉक उससे इतना ज़्यादा महंगा नहीं है। ठीक है, स्टॉक में इतनी फ्लक्चुएशन नहीं है, 100 रुपये की हमारे पास है, लेकिन अर्निंग पर शेयर भी अलाहाबाद को देखें तो हम वो ज़्यादा कंपेरेटिवली कमा रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो बेसिक बेसिक मेन चीज़ें हैं वो हमारे पास इक्विटी टू एसेट्स हैं, वो अलाहाबाद के ज़्यादा है। ठीक है, इसके अलावा लॉन्ग टर्म टू डेट टू इक्विटी रेशो है, वो इसकी ज़्यादा है, मतलब कि लॉन्ग टर्म डेप्ट इस पे ज़्यादा है। ठीक है, और अलाहाबाद का हमारे पास डाटा मौजूद नहीं है। अच्छा, इसके बाद हम शिफ्ट होते हैं, यहाँ पे हम जाते हैं फाइनेंशियल्स पे। फाइनेंशियल से हम जाके हम खोल लेते हैं इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट हम यहाँ पे भी खोल लेते हैं फाइनेंशियल में जाके, और देखते हैं कि क्या हमें दिख रहा है। जनाब सेल्स हमारे पास एज कम्पेरेटिवली मैंने बताया था कि उसकी ज़्यादा है, और अलाहाबाद की एज कम्पेरेटिवली हमारे पास सेल इतनी ज़्यादा नहीं है।
लेकिन अगर यहाँ पे आप गौर से देखें तो इसका जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो कितनी ज़्यादा कॉस्ट है, लेकिन कंपैरेटिवली इसको देखें तो इसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इतनी ज़्यादा नहीं है अगर आप उसकी एक परसेंटेज निकालें, ठीक है। और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इसका सेल्स के लिहाज से बहुत कम बन रहा है, और इसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन सेल्स के लिहाज से बिल्कुल ठीक है, एवरेज के पास पास ही है, एवरेज से ऊपर है, ठीक है, नो डाउट। अब इसमें ये चीज़ है कि ग्रॉस प्रॉफिट कभी इसका ज़्यादा होता है, कभी इसका कम होता है, ठीक है, कभी बिलियन में है इसका, कभी बहुत ही कम होके मिलियंस में भी चला जाता है, या फिर बिलियंस में आ जाता है। तो ये एक मतलब इतनी बुरी चीज़ नहीं है, बट एक कंपेरेटिवली टू इससे हम क्योंकि साइड बाई साइड कंपेरिजन कर रहे हैं तो ये इसमें बेहतर परफॉर्म करता हमें दिख रहा है। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में एक बहुत बहुत अहम चीज़ ये देखने वाली है कि इसके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिव तकरीबन तकरीबन 2 टाइम्स हैं, या 2 टाइम्स से भी ज़्यादा है इसके एक्सपेंसेस से। बट एज कंपेरेटिवली हम देखें तो सेल्स 2 टाइम्स ज़्यादा नहीं है इसकी। अगर तो सेल्स भी 28-30% 30 बिलियन होती तो हम कह देते कि भाई हाँ भाई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी इसके ज़्यादा होने थे, ठीक है, ऑब्वियसली। बट यहाँ पे भी शामरा शुगर मिल्स यहाँ पे मुझे अच्छी परफॉर्म करते नहीं दिख रही। इससे मुझे ये लग रहा है कि इनके पास जो मैनेजमेंट स्किल्स हैं वो ज़्यादा अच्छी मैनेजमेंट स्किल्स हैं। अच्छा, इसके बाद ईपीएस भी हमने देख लिया कि ईपीएस इसकी ज़्यादा है, क्या कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रही है। ईपीएस हमारे पास कोई कंसिस्टेंट इंक्रीज नहीं है। हम यहाँ पे अब बैलेंस शीट में जाएंगे। बैलेंस शीट में हमने जो मेजर मैं चीज़ें देखता हूँ वो कैश इन हैंड देखता हूँ। कैश इन हैंड इसके पास ज़्यादा है, लेकिन इसके पास भी कैश इन हैंड। अब यहाँ पे कंसिस्टेंसी देखें, कंसिस्टेंसी देखें कि ये अपने इन्होंने एक पर्टिकुलर अमाउंट सेट की हुई है कि उसके आसपास मिलियंस में आपने कैश रखना है। इनका कभी बहुत ही कम मिलियंस में चला जाता है, कभी बिलियंस में भी आ जाता है, ठीक है। तो ये एक चीज़ देख ले, ठीक है। इसके अलावा हम ट्रेड डेब्ट्स देख लें तो ट्रेड डेब्ट्स इसके बहुत ज़्यादा ट्रेड डेब्ट्स हैं, ठीक है। मतलब जो पैसे इन्होंने लेने हैं और माल बेच दिया हुआ है, ट्रेड डेब्ट्स बहुत ज़्यादा है इनके पास। इनका ट्रेड डेब्ट एज कम्पेरेटिवली तो इतना कम ही है, मतलब इन्होंने ट्रेड डेब्ट को भी अच्छी तरह मैनेज किया। टोटल एसेट्स देखें तो टोटल एसेट्स इसके इतने हैं और टोटल एसेट्स इतने हैं। टोटल एसेट्स में एसेट्स कोई इतनी बुरी बात नहीं है, उसको बस कंपेयर कर लेते हैं हम टोटल लाइबिलिटीज से। 8 बिलियन की लाइबिलिटीज हैं, 5 बिलियन लाइबिलिटीज है, मतलब इसकी तकरीबन 2 पॉइंट समथिंग बनेगी रेशो, और इसकी भी तकरीबन 2 पॉइंट समथिंग ही बनेगी, ये दोनों बराबर है, ठीक है। और मजीद चीज़ इसमें हमें कैश फ्लो में देख लेते हैं। कैश फ्लो में अगर हम देखें तो हमारे पास ऑपरेटिंग कैश फ्लो 2.5 बिलियन है, और यहाँ पे ऑपरेटिंग कैश फ्लो हमारे पास 4.5 बिलियन है। कैश फ्लो नेगेटिव होने में इतना कोई इशू तो नहीं है, बट अगर कंपनी सही परफॉर्म कर रही है तो उतना इशू नहीं होना चाहिए इसमें। ये कैश फ्लो फॉर इन्वेस्टिंग नेगेटिव्स, कैश फ्लो फॉर इन्वेस्टिंग नेगेटिव्स और नेगेटिव में ही होनी चाहिए, अच्छी बात है, ठीक है। और इसमें हमारे पास बाकी सही है। और फ्लोबैक रेशियो अगर हम देखें तो फ्लोबैक रेशियो दोनों की अच्छी है, ठीक है। शामरा शुगर मिल्स की मेरी थोड़ी ज़्यादा फ्लोबैक रेशियो अच्छी लग रही है, क्योंकि ये मोस्टली अपने पैसे जो है बिजनेस में ही री इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये मुझे थोड़ी ज़्यादा इसकी फ्लोबैक रेशियो अच्छी लगी है एज कम्पेयर, लेकिन इसकी भी अच्छी है, ये अपना इम्प्रूव कर रहा है 50%। 50 फ्लोबैक रेशियो इज गुड, 23% इज गुड। लास्ट 2 ईयर से इसकी फ्लोबैक रेशियो अच्छी है, लेकिन उससे पहले 2021 में इतनी अच्छी फ्लोबैक रेशियो नहीं थी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास, अच्छा, अब ओवरव्यू हमारे पास, इसको अगर हम दो स्क्रिप्ट को साइड बाय साइड कंपैरिजन करें तो ओवरव्यू हमारे पास एक हो जाता है कि आपके पास क्या कौन सी स्क्रिप्ट हमें थोड़ी बेहतर लग रही है। तो ऑब्वियसली अगर हम साइड बाय साइड कंपैरिजन से देखें तो इलाहाबाद शुगर मिल्स हमें थोड़ा बेहतर परफॉर्म करता दिख रहा है, ठीक है। अब इसकी कंफर्मेशन हमने लेनी है, कंफर्मेशन हम लेते हैं जिस तरह की मैंने बताया था वॉल स्ट्रीट की वेबसाइट से। तो हम यहाँ पे सिंपली वॉल स्ट्रीट लिखेंगे और उसकी यहाँ पे जाएंगे वेबसाइट में। अब वेबसाइट में जाके हमने क्या करना है, शामुरा शुगर मिल्स को सर्च करना है, और हमने अल अब्बास शुगर मिल्स को सर्च करना है। शामुरा शुगर मिल्स आ गया, और अल अब्बास शुगर मिल्स भी हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, ठीक है।
अच्छा, अब यहाँ पे शामरा शुगर मिल्स की वैल्यूएशन में जाके हम इसकी जो फेयर वैल्यू है वो देख लेते हैं। अच्छा, फेयर वैल्यू हम हमें जो सिंपली वॉल स्ट्रीट बता रहा है वो ये है कि अच्छा, ये डीसीए वाले मेथड से करता है, डिस्काउंट कैश फ्लो की एवरेजिंग से। ये उस मेथड से उसने किया और बता रहा है कि 194.5 रुपीज़ इसकी फेयर वैल्यू बनती है, और अब ये 400 पे ट्रेड हो रहा है, इसका मतलब 105% ओवर वैल्यूड है। ठीक है, इसकी कंपैरेटिवली अगर हम अल अब्बास की देखें तो वो बता रहा है कि इसकी जो एक्चुअल वैल्यू बनती है वो 1000 रुपये के करीब बनती है, और अब ये 500 पे ट्रेड हो रहा है, तो ये अंडर वैल्यूड है 48%। ठीक है, मतलब के 48% आपको सस्ता मिल रहा है, अंडर वैल्यू मिल रहा है। हाँ, इसकी प्राइस एक्चुअली ये होनी चाहिए, इसके सारी सेल्स वगैरह से रिलेटेड या इसके कैश फ्लो से रिलेटेड इसकी प्राइस इतनी होनी चाहिए, बट इसकी इतनी कम प्राइस है। और चूंकि हमने खुद भी देखा है कि हमें काफ़ी बेहतर परफॉर्म करते दिख रहा है अलाहाबाद शुगर मिल्स कंपेरेटिवली टू शामराज शुगर मिल्स, तो हम एज एन इन्वेस्टर मैं ये डिसाइड करूंगा कि मैं शामराज शुगर मिल्स में ज़्यादा पैसे नहीं इन्वेस्ट करूंगा एज कंपेरेटिवली टू अल अब्बास शुगर मिल्स, क्योंकि एक तो शामराज शुगर मिल्स के मुझे फाइनेंशियल वगैरह इतने अच्छे नहीं लगे, दूसरी हमारे पास इंट्रेंसिक वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर ली है। तो फाइनल वर्डिक्ट मेरा ये होगा कि मैं शामराज शुगर मिल्स को छोड़ के थोड़े बहुत बेशक शेयर एक्वायर कर लूँ मैं उधर, बट उसको छोड़ के अगर मैंने मेजर सेक्टर वाइज अगर करना हो तो शुगर सेक्टर में मैं मेजर जो शेयर्स एक्वायर करूंगा वो अल अब्बास शुगर मिल्स के करूंगा। ठीक है, तो होप सो कि आपको समझ आया होगा कि एक स्क्रिप्ट को, दो स्क्रिप्ट को आपस में कंपैरिजन कैसे करते हैं, उसके पीएस कैसे देखते हैं, उनके पीयर एनालिसिस कैसे करते हैं, उनको कैसे देखना है कि उनके कंपेटिटर्स हैं वो कितना फायदा कर रहे हैं और आपका, और एक ये स्क्रिप्ट कितना फायदा कर रही है, कंपैरिजन वगैरह समझ आया होगा आपको, एक फ्लो पता लगा होगा, थोड़ी सी भी वैल्यू मिली है आपको वीडियो से तो मस्ट सब्सक्राइब लाइक। मेरा एम ये है कि मैं इस पाकिस्तान में जितने भी यूथ हैं, मोस्टली यूथ को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बेनिफिट से आगाह करूं। अगर आप लोग इस जर्नी में मेरा साथ देना चाहते हैं तो जस्ट लाइक शेयर सब्सक्राइब, अपने छोटे बच्चों को या जितने भी आपके कजन वगैरह हो गए, बच्चे हो गए, आपके घर में जितने भी अफराद हैं, छोटे बच्चे हो गए, यंग यंग हो गए, यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, उनको भी रिकमेंड करें। हाँ, पाकिस्तान की ग्रोथ होगी, हमारी ग्रोथ होगी, सबकी ग्रोथ होगी। इस टाइम के लिए भाई को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।